तुमने जिस दिन अपने मन को समझा, पहला चरण क्या है? मन को समझना कि अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहला चरण है मन को समझना, वो भी ध्यान से ही होगा। हर लड़की से विवाह करना चाहता है, कह नहीं पाता, जानता पिटा जाएंगे, चाहता तो वही है। तो पहला चरण है मन को समझना कि यार मुझे मेरा मन ही बेवकूफ बना रहा है। तंबाकू खिला रहा है बुद्धिवर्धक चूर्ण बता के, सिगरेट पिला रहा है, कह रहा नींद नहीं आती, रात भर पढ़ाई होती, शराब पिला रहा है, कहता रिलैक्समेंट मिलती है, मिलती तो है रिलैक्समेंट, उससे ज्यादा कपालभाती से मिल जाएगी, भस्त्रिका से मिल जाएगी, पर मेहनत लगेगी और मन मेहनत से भागता है। तो पहला काम है मन को समझना। दूसरा काम है मन को बदलना। अब ये चैलेंजिंग काम है, थोड़ा सा समझना भी चैलेंजिंग है, फिर बदलना। अब बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी। हिमालय में नहीं जाना है। जितने हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, युवा हमारे, उनके लिए तो विशेषकर इस पर ध्यान देने की अवस्था है। उन्हीं के लिए मैं बात भी बेसिकली कर रहा हूं, ऐसे सब करें। तपस्या करनी है। अब ये जो तपस्या है, अब ये ग्लास है स्टील का, स्टील का ग्लास है। अब इस स्टील के ग्लास को जब हमें, इसका रूप मुझे बदलना है, इतने स्टील का कटोरा बनाना है, ग्लास का कटोरा, हमें ग्लास का कटोरा बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको गलाएंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 1500 डिग्री सेल्सियस पे। 1500 डिग्री सेल्सियस पे यह लिक्विड बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि मोटिवेशन से सूचनाएं मिलेगी, बदलोगे नहीं, बदलने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। अब तुम देख लो कि तुम क्या हो, स्टील हो कि लोहा हो कि सोना हो कि चांदी हो कि हीरा हो, तुम हो क्या? इस प्रक्रिया को, तापमान देकर खुद की बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन। तापमान देकर खुद को बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं, जिसको साइंस में तुम मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। ठंडक चल रही है, अब ये मन बदतमीजी करेगा, कहेगा रजाई ओढ़ के पढ़ो। रजाई ओढ़ के पढ़ोगे नींद आ जाएगी, कहेगा रजाई में पैर डाल लो। क्यों डाल रहे हो? अब रजाई में पैर डाले, पैर हो गया गर्म, उलट गए, तो इसका मतलब सड़क पे खड़ा होकर पढ़े ठंडी में, कपड़ा वपड़ा उतार के? नहीं, वो भी नहीं करना, एक्सट्रीम पे नहीं करना है। कष्ट में कुछ, तपस्या कष्ट का बात है, कष्ट का। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं आज। पूंजी बात कर रहा, कष्ट क्यों कर रहे हो? कैब चाहिए, ऊपर बुला लो तुम्हारे घर पे, और शाही ऊपर चाहिए। धर्मशाले बने होते थे, धर्मशाले में चद्दर उद्दर होता था। आज तुम धर्मशाला और होटल में फर्क देखो। धर्मशाला, किसी धर्मशाला में रुक के देखो, और आज होटल इंडस्ट्री में रुक के देखो, जितना ज्यादा पैसा। मैं दुबई गया तो उन्होंने कहा साहब वहां कोई होटल है, नाम हम बताए, बोले वहां जरूर रुकिएगा, एक रात का 2-3 लाख रुपए लगता है और वहां जरूर। मैंने कहा वहां है क्या? तो बताया गया कि अरे दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। अब तुम ताज में रुकोगे, बंबई के ताज में, तो एक दिन का वो लेंगे 30,000 रुपया मिनिमम, और तुम हरिद्वार के काली कमली वाले धर्मशाले में रुकोगे तो एक दिन का लेंगे 500 रुपया। और घर जाके तुम बताओगे नहीं मोहल्ले में कि भैया धर्मशाले में रुके, तो देखेगा बड़ी हे दृष्टि से, नीच गरीब। और पैसा रख के धर्मशाला में रुके तो कहेगा कंजूस। और जब बताओगे ताज में थे और ये और वो और सिनेरियो और फलाना और समंदर दिखाई पड़ रहा था और परियां निकल रही थी उसमें से, मुझे टाटा कर रही थी, तो अरे भैया यहां क्या है? कष्ट है। इसलिए आज आश्रम से सब लोग भागना चाहते हैं।